आरएसएस, बीजेपी, संघी, गवर्नमेंट, मार्केट अभी गर्म कर दिया। वाकफ लोकसभा में पास हो गया। हम जब वीडियो बना रहा हूं राज्यसभा में भी पास हो जाएगा, क्योंकि मेजोरिटी वो लोग है, 50 वोट में वो लोग जीत गया लोकसभा में। उसमें से बीजेपी का 2 MP एब्सेंट था। और सबसे अच्छा बात, इंडिया जोड़ में ऑपोजिशन में सब के सब प्रेजेंट था, सब वोट दिया, मगर बीजेपी से भी 2 एब्सेंट था। बीजेपी नोटिस भेजा क्यों? तो ये सब हो रहा है, आप लोग तो न्यूज देख ही रहे। वाकफ वाकफ वाकफ। तो इसका गलती किसका है? गलती किसका है? मुसलमान का कोई गलती नहीं है, मेरा नजर में है। 95% आज का भी डेट में मुसलमान है जिसको वाकफ के बारे में कुछ भी पता नहीं। 95%। और 1% हिंदू भाई बहन को पता नहीं। 1%, 99 तो अलग है। 1% हिंदू भाई बहन को पता नहीं आखिर वाकफ है क्या, अगर ये वाकफ बिल नहीं आता। मगर सब फुदक रहा है सोशल मीडिया में। एंड बीजेपी का हिंदू, सब तो नहीं, बीजेपी का हिंदू। वो लोग कहता है ना, बीजेपी को जो लोग वोट नहीं देता है वो लोग हिंदू नहीं होता है। तो बीजेपी का हिंदू समझ रहे हैं जो मुसलमान तो चूड़ी टाइट हो रहा है, मुसलमान का जा, वो लोग का दिमाग में है नहीं जो वाकफ है क्या। और मुसलमान तो है 95%। ये हम लोगों का बुजुर्ग का गलती और हम लोगों का भी गलती। हम लोगों का पीछे जो जनरेशन आ रहा है उन लोगों को नहीं बता रहा हूं, सबको रील्स में बिजी कर दे रहा हूं। गुटखा खा रहा है, पान खा रहा है, बालों में कलर करके रील्स में सबको बिजी कर दिया। ये गलती मेरा भी है, मेरा भी। तो सोशल मीडिया में देख रहा हूं रिजेक्ट वाकफ। अरे यार कहां से रिजेक्ट होगा? आप लोग बताइए ना। साल भर से चल रहा है सोशल मीडिया में, हैशटैग चला, ट्रेंडिंग में चला। उसके बाद वोट हुआ सोशल मीडिया में, करोड़ों वोट दिया। उसमें हम भी एक हूं, इसलिए हमको गर्व महसूस होता है जो हम इसमें साथ देता हूं, जो लोग साथ दिया है। तो कुछ सुना सरकार जो लाएगा वो लाएगा, क्योंकि सरकार को बचने का, ये संघी सरकार को बचने का, कहीं भी फंस जाए उसको बचने के लिए एक ही रास्ता होता है, वो है मुसलमान। क्योंकि मुसलमान बहुत इमोशनल होता है। जैसा दिमाग गर्म होता है वैसा इमोशनल भी मुसलमान होता है। जैसे बाबरी मस्जिद का केस में मुसलमान छोड़ दिया, किस लिए? और बहुत साल से चल रहा है केस, छोड़ो, सुप्रीम कोर्ट जो बोलेगा वो मान लेंगे। सुप्रीम कोर्ट को मुसलमान मैसेज दे दिया, जो सुप्रीम कोर्ट जो बोलेगा वो हम लोग का एक्सेप्ट। जज साहब का भी दिमाग में चला गया, चलो मुसलमान तो कुछ बोलेगा नहीं, जो भी राय दे दो मुसलमान मान लेगा। जज साहब भी राय दे दिया, जो मंदिर तोड़ के वहां बाबरी मस्जिद कभी नहीं बना था, ये कोई सबूत नहीं है, मगर आस्था का ऊपर वहां मंदिर, मुसलमान चुप। कश्मीर में 370, वो तो चलो सबका राय था। 3 तलाक में क्या फायदा हुआ किसी को पता नहीं। 3 तलाक का बिल पास हुआ, मुसलमान चुप। बोलता हम लोग तो बिरयानी खाऊंगा, पान चबाऊंगा, गुटखा चबाऊंगा, दवा भी, और आंखों में सुरमा लगा के घूमूंगा। बस हम लोग का अल्लाह है, बस चुप। तो शेर का मुंह में खून का जब टेस्ट चला जाएगा, स्वाद चला जाएगा, तो शेर छोड़ेगा। वो सब दे दे के देखा, आप जमीन को ले लेंगे, जमीन ले लेंगे, जो उखाड़ना है उखाड़। अब ये राज्यसभा से पास होने के बाद कोर्ट में जाएगा। कोर्ट अगर राय दे दिया तो इस बिल का ऊपर अब जमीन जाएगा, क्योंकि शेर का मुंह में खून का टेस्ट कौन दिया? हम लोगों का जो लोग मुरब्बी लोग है। अभी बोल रहा है रास्ते में उतरेंगे, अभी बोल रहा है प्रोटेस्ट करेंगे। और क्या होगा? और क्या होगा? बिल तो पास होगी, बिल तो पास हो गया। खैर, अंधभक्त लोगों के लिए वीडियो में हम बता रहा हूं, अंधभक्त लोगों को पता भी नहीं है। अबे सुन अंधभक्त लोग, तुम लोग जो खुदा करा है, ये बिल में ये लिखा हुआ है 2024 तक जो वाकफ का हाथ में था सब वो संपत्ति वाकफ का ही रहेगा। डिस्प्यूट जो केस है कोर्ट में, 3000 का ऊपर पेंडिंग केस है, उसमें सरकार ले ले। क्यों ले लेगा? जो डिस्प्यूट है वहां पर सरकार अपना आदमी को रखेगा, जो भी रखेगा राज्य सरकार का थ्रू से रखा जाएगा। अभी स्टेट गवर्नमेंट में ज्यादा कौन है? ज्यादा स्टेट में बीजेपी है। बीजेपी अपना संघी लोग को भेजेगा, वकील भेजेगा, वो जो डिस्प्यूट इलाका है वो डिस्प्यूट का सरकारी जमीन होके बड़ा बड़ा जो संघी लोग बैठा है, बड़ा बड़ा मल्लू वाला, वो लोग खरीद ले, वो लोग ले ले। यही हो सकता है। 3000 केस है, 3000
ठीक है। इसी वॉकअप का टाइम क्या क्या हो गया देश में, क्या क्या हो गया। रात को 2 बजे बिल पास हो रहा है पार्लियामेंट में बाय प्लानिंग में, और 1:30 बजे अब की बार ट्रम्प सरकार, ट्रम्प चचा ने वहां पर टैरिफ लगा दिया 26%। मगर किसी कोई न्यूज में डिबेट नहीं है, सबको वॉकअप में रात को 2-3 बजे तक बैठा दिया। ये फुल प्लानिंग आरएसएस बीजेपी किया। वो लोग को सब पता था 2 तारीख को ट्रम्प ये सब करेगा, तो 2 तारीख की पर्टिकुलर ये डेट रखा। 12 घंटा 14 घंटा मैराथन चल रहा, किसी को पता भी नहीं चला। ट्रम्प दे दिया पिछवाड़े में। किसका लॉस? देश का लॉस। और एक केस आया, हम बता रहा हूं, रुकिए। बीएसएनएल को खत्म कर दिया गवर्नमेंट। बीएसएनएल का 17,757 करोड़ 1,757 करोड़ रुपया जियो का मालिक अंबानी साहब खाली। कैसे? जब जियो लॉन्च हुआ था 2014 का टाइम, उस टाइम बीएसएनएल के साथ, हम शॉर्टकट में बता दे रहा हूं, बीएसएनएल का सब टाइप हुआ था, बीएसएनएल का सब सिस्टम, क्योंकि बीएसएनएल का जाल तो पूरा देश में बिछा हुआ था, एकदम सिस्टमेटिक था, जितना टावर वगैरह सब यूज किया। उसमें से जो पैसा आने वाला था, आज 10 साल हो गया, अभी तक 1 रुपया तक नहीं दिया। बीएसएनएल किसका है? इंडियन गवर्नमेंट का अंदर है। इंडियन गवर्नमेंट को कौन चलाता है? पब्लिक, टैक्स का पैसा से। पब्लिक का टैक्स का पैसा 1,757 करोड़ रुपया अंबानी जियो खाली, और बेटा का शादी में हजारों करोड़ रुपया उड़ा दिया। ये हो गया, मगर सबको वॉकअप में बैठा दिया। देश का 1,057 करोड़ रुपया खा लिया बीएसएनएल का, अभी तक नहीं दिया 10 साल में। तो मोदी साहब अडानी से ले पाएगा? अंबानी से ले पाएगा? दम है, क्योंकि वो बाप है। अंबानी इस टाइम देश का मालिक है, मालिक, ये मान लेने होगा। वो जो करेगा सबको मान लेने होगा। तो मोदी साहब का दम है। 1,757 करोड़ जो देश का पब्लिक का टैक्स का पैसा, मगर सब चूप। उधर अंबानी साहब का छोटा बेटा जामनगर से द्वारका स्ट्रीट पदयात्रा कर रहा, 150 किलोमीटर। उसमें से एक चिकन का ट्रक था, जा रहा था कहीं बेचने के लिए, उसको खड़ा करके सब खरीद लिया। क्यों ना? वो काटने जा रहा था, इसीलिए वो जो शाकाहारी है, इसीलिए सब चिकन को, मुर्गा मुर्गी को सबको बचा दिया, क्योंकि काटने नहीं दूंगा। और उसी जियो मार्ट में, उनका ही जियो मार्ट में फ्रेश चिकन बेचता है। मगर न्यूज में, सोशल मीडिया में चला दिया। जो अंबानी साहब का लड़का कितना दयालु है, शाकाहारी है, इतना चिकन का जान बचा लिया। मगर वाकअप के लिए सबसे पिछवाड़ा में किसका दे दिया? बंबू बीजेपी आरएसएस खत्म कर दिया। वो है नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू तो चलो अभी 4 साल रहेगा उसका इलेक्शन, मगर नीतीश कुमार का पॉलिटिकल खत्म कर दिया। अगर मुसलमान फिर बता रहा हूं, अगर मुसलमान गद्दारी ना करे तो, क्योंकि मुसलमान जो है एक मुट्ठी चावल, एक मुट्ठी गेहूं में बिक जाता है, वोट दे देता है, सीधी सी बात है। अगर नीतीश कुमार अगर फिर सर में हाथ बुला लिया मुसलमान का बिहार में, जो भाई ये हो गया, वो हो गया, फलाना ढंग का, तब तो कोई बात नहीं। अगर मुसलमान अगर अल्लाह से डरता है, क्योंकि वक़्फ़ वो अल्लाह का है, कोई पब्लिक का प्रॉपर्टी नहीं, और उसका ऊपर आरएसएस बीजेपी हाथ मारा, क्योंकि जो कोर्ट में है वो जमीन तो गया, जो कोर्ट में डिस्प्यूट है वो जमीन तो बीजेपी लेगा और उसका बाप लोग को दे देगा। जो है बड़ा बड़ा सब जो उन लोगों का फंड देता है इलेक्शन लड़ने के लिए, हजारों करोड़ों रुपया चंदा देता है, उन लोगों को पानी का भाव में दे देगा। रेल का जमीन बेच दिया, एयरफोर्स का, मिलिट्री का जमीन बेच दिया उन लोगों को। तो ये वाकअप क्या है? अनुभक्त तो तुम लोग खुश ज्यादा ना हो। 2024 तक जो वाकअप का हाथ में है वो जमीन रहेगा, वो नहीं छीनेगा। जो कोर्ट में डिस्प्यूट है वो हो सके जा सकता है, ठीक है? इसलिए तुम लोग खुदा मत। अनुभक्त लोग को बोल रहा हूं, तुम्हारा पप्पा 1,757 करोड़ दे दिया जियो को, अंबानी को, वो भी बीएसएनएल, तो लॉस तू लोग का ही है।